नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ज़िला चंबा। तो आज मैं आप लोगों को अटल टनल के रास्ते से केलोंग लेकर जा रहा हूँ। ये जो अटल टनल है या इसको आप रोहतांग टनल भी बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे हाईएस्ट और लंबा टनल है। ये हाईवे के ऊपर इतना लंबा टनल आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस टनल के ज़रिए अब लद्दाख जाना और स्पीति जाना बहुत ही आसान हो गया है। जैसे ही बर्फ़ गिर जाती थी, लाहौल स्पीति हमारा हिमाचल से लगभग 6 महीने के लिए कट हो जाता था। तो अब इस टनल के ज़रिए जो है यहाँ आना जाना आसान हो जाएगा। लोकल लोगों को जहाँ तक इस टनल का फ़ायदा मिला है, टूरिस्टों के लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात है। तो ये है हमारा रोहतांग टनल। अटल टनल बोल लो या रोहतांग टनल बोल लो, जैसे ही हम इस टनल को क्रॉस करेंगे, दूसरी तरफ के नज़ारे ही कुछ आप लोगों को इतने सुंदर लगेंगे कि ये देख लो, ये हम पहुंच गए स्पीति में। तो ये 9 किलोमीटर लंबी हमारी सुरंग है। तो ये हम आगे स्पीति में, ये बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू स्पीति, लाहौल स्पीति में। ये हम लाहौल स्पीति में आ गए हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले जो है ताज़ी बर्फ़बारी हुई है। जैसे ही यहाँ रोहतांग टनल पे, रोहतांग के ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ गिर जाती थी, ये हमारा लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल प्रदेश से कट हो जाता था। यहाँ और आने जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब देखो, ये इतनी बर्फ़बारी होने के बावजूद भी हम जो है लाहौल स्पीति पहुँच गए हैं। तो टूरिस्टों के लिए तो ये मान लो जन्नत ही है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के पहाड़ हैं। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ आने के लिए हमें 6 महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था। हर कोई जब इंक्वायरी करता था तो कब रोहतांग पास खुलेगा, तो कब हम लद्दाख जाएंगे या कब स्पीति जाएंगे। तो ये अब बहुत ही आसान हो गया है टूरिस्टों के लिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ये जो नदी है, इसको चंद्रा नदी कहते हैं। तो यही नदी आगे जाके चेनाब बन जाती है। जम्मू कश्मीर में जैसे ये नदी पहुंचती है तो ये चेनाब बन जाती है। ये है भागा। ये जो पुल हम क्रॉस कर रहे हैं, ये है भागा। चंद्रा और भागा जब यहाँ पे मिलती है, इस पुल के पास इन दोनों का संगम है। ये यहाँ दोनों का संगम हो जाता है। तांदी पुल इस जगह का नाम है। तो इसके बाद इस नदी का नाम जो है चंद्रभागा हो जाता है। यहाँ तक इनके 2 नाम हैं और 2 नदियाँ हैं, ये एक चंद्रा और एक भागा। तो आगे चलकर फिर ये जब मिल जाती है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा। और जैसे ही आगे ये पांगी के रास्ते से जम्मू कश्मीर में एंटर होती है, तो वहाँ इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में पहुँचते ही इसका नाम जो है चिनाब हो जाता है। तो पहाड़ों ने सफ़ेद चद्दर ओढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी पहली बर्फ़बारी हुई है। तो बहुत खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। अब हमें जो है स्पीति और लद्दाख जाना बहुत ही आसान हो गया है। हमें रोहतांग पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही हमारा सफ़र कम हो गया। और टूरिस्टों के लिए तो क्या बोले, टूरिस्टों की तो अब बल्ले बल्ले ही हो गई, मान सकते हो आप कि टूरिस्टों के तो अब वो जो पैसा खर्च करेंगे
तो उनको लगेगा कि वाकई हमने पैसा खर्च किया और मज़ा आया है। ये लास्ट यहाँ का पेट्रोल पंप है। जिस किसी को भी लद्दाख जाना होता है तो यहाँ उसको जो है तेल यहीं पे लास्ट मिलता है। ये लास्ट पेट्रोल पंप था। ये तो देख लो कितने खूबसूरत यहाँ के पहाड़ हैं। बहुत ही नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे है, पर लोग यहाँ पे आ नहीं सकते थे। कुछ लोगों की जो छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती थी या जब ये खुलता था तब उनके पास टाइम नहीं होता था। अब आप जब मर्जी जो है यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं। ये देख लो नज़ारे। तो हिमाचल प्रदेश में अब टूरिस्टों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब टूरिस्टों का रुझान हिमाचल प्रदेश की तरफ और भी ज़्यादा होने वाला है। ये देख लो बिल्कुल जो है डरावने रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। खाई तो यहाँ ना के बराबर हो गई है। बिल्कुल जो है वैली है ये, स्पीति वैली। तो ये मैं केलोंग आज टनल देखने फ़िलहाल हम आए हुए थे, पर जैसे ही आगे के नज़ारे जो है जो मेरे साथ लोग थे उनको अच्छे लगे तो फिर हमने यहाँ पे एक रात बिताने का सोच लिया। तो हम केलोंग में आज यहाँ पे रुकेंगे। तो ये केलोंग जो है इसको लाहौल बोलते हैं। लाहौल स्पीति जो है तो केलोंग लाहौल होता है और जो काजा है उसको स्पीति बोलते हैं, लाहौल स्पीति। तो स्पीति जाने के लिए हमें कुंजम पास क्रॉस करना पड़ता है और लाहौल आने के लिए हमें रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता था। तो लाहौल के लिए तो अब हम जो है ये अटल टनल क्रॉस करके आ सकते हैं, पर स्पीति पहुंचने के लिए हमें फिर भी कुंजम पास खुलने का इंतज़ार अभी भी करना ही पड़ेगा। तो बहुत खूबसूरत ये प्लेस है। देखो एकदम बिल्कुल हमारे पास बर्फ़ का पहाड़ है। तो ये चीज़ हम पहले नहीं देख सकते थे। अगर हमें जब बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती थी उसके बाद जब लाहौल आना होता था तो हमें रोहतांग पास खुलने का इंतज़ार करना पड़ता था। तो ये रोहतांग पास लगभग हमारा मई जून में खुलता था ये। तो मई जून के बाद हम इस जगह पर पहुंचते थे और अभी हम जो है बर्फ़बारी होने के कारण रोहतांग बंद होने के बावजूद भी इस जगह पर पहुंच गए हैं। तो इससे और खुशी की बात और क्या हो सकती है। केलोंग की जो हाइट है 10,980 फुट की हाइट पर ये गांव बसा हुआ है। यहाँ पर और भी घूमने के प्लेसेस हैं जैसे सूरजताल लेक, जिस्पा, बारालाचा पास। तो बहुत इंजॉय इस रूट के ऊपर है। टूरिस्टों की तो मान लो लॉटरी अब खुल गई है। टूरिस्टों की तो लॉटरी अब लग गई है। टूरिस्ट जो पैसा खर्च करेंगे तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है इस रूट के ऊपर। तो यहाँ लाहौल स्पीति में आप लोगों को कोई भी प्राइवेट बस सर्विस देखने के लिए नहीं मिलती है। हर रूट पे यहाँ से जो है गवर्नमेंट की ही बस चलती है। तो ठीक है दोस्तों, घर बैठे हिमाचल घूमने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत वर्ष, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।